एक व्यस्त शहर का चौराहा। हर सुबह लोग भागते दौड़ते अपने काम पर जाते। उसी चौराहे के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता। झुकी हुई पीठ, बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक पुराना कटोरा। उसका नाम था रघु। रघु हर दिन चुपचाप लोगों की ओर हाथ बढ़ाता। कुछ लोग पैसे देते, कुछ अनदेखा कर निकल जाते। दिन बीतते गए और यह उसका रोज का जीवन बन गया। एक नई सुबह, एक दिन एक चमचमाती कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा, साफ सुथरा सूट, चमकते जूते और तेज चाल। ये था अर्जुन मेहता, शहर का जाना माना उद्योगपति। अर्जुन ने रघु को गौर से देखा और थोड़ी देर उसके पास खड़ा रहा। अर्जुन, तुम हर दिन यहाँ बैठते हो? रघु धीरे से, हाँ साहब, पेट पालने के लिए। अर्जुन, कभी कुछ और करने की सोची? रघु कड़वा मुस्कराते हुए, बहुत कोशिश की साहब, मजदूरी की, छोटा मोटा काम भी, लेकिन किस्मत हर बार धोखा दे गई। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। भीख ही आखिरी सहारा है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं खुद की कमाई करने का, तो क्या तुम हिम्मत दिखाओगे? रघु हैरान होकर, मैं क्या कर पाऊंगा? अर्जुन, अगर तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ, उधार नहीं, तोहफा भी नहीं। ये तुम्हारा पहला मौका है। कल से कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करो, पानी की बोतल बेचो, फूल बेचो, कुछ भी, लेकिन भीख नहीं मांगनी है। अगले रविवार को यही मिलना। अर्जुन की आंखों में कोई झूठ नहीं था। रघु ने कांपते हाथों से पैसे ले लिए। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। डर था, उम्मीद थी और बहुत सारे सवाल थे। नई शुरुआत। अगली सुबह रघु ने पहली बार खुद के लिए कुछ किया। उसने पास के मंदिर के बाहर फूलों की दुकान से कुछ माला और फूल खरीदे। दिन भर उसने श्रद्धालुओं को फूल बेचे। पहले दिन 100 रुपये बचे। वह हैरान था, इतनी मेहनत में इतनी कमाई, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। हर दिन वह जल्दी उठता, फूल खरीदता और बेचने निकल जाता। हफ्ते भर में उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया था। वह अब झुका हुआ नहीं, सीधा चलने लगा था। फिर वही रविवार। एक हफ्ते बाद अर्जुन दोबारा उसी जगह आया, लेकिन इस बार रघु को पहचानना मुश्किल था। साफ कपड़े, दाढ़ी बनी हुई और चेहरे पर चमक। अर्जुन मुस्कराते हुए, कैसा रहा हफ्ता? रघु आंखों में आंसू लेकर, साहब, ये लो, 1500 रुपये हैं। मैंने 3 गुना कमा लिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं भी कमा सकता हूँ, बस मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। अर्जुन, पैसे मत लौटाओ, ये तुम्हारा आत्मविश्वास है, इसे संभाल कर रखो। अब ये जिंदगी तुम्हारी है और इसका रास्ता भी तुम ही तय करोगे। समाप्ति की ओर। उस दिन के बाद रघु कभी वापस नहीं बैठा। उसने फूलों की छोटी सी दुकान खोली, फिर कुछ सालों में एक ठेला और फिर एक छोटा सा स्टॉल। लोग उसे अब रघु भाई कहने लगे थे। और अर्जुन, वो कई साल बाद भी उसी जगह से गुजरता और मुस्कुराकर देखता। जहां कभी एक भिखारी बैठा करता था, अब वहां मेहनत की दुकान चमकती थी।